हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 13.3 और चैप्टर है ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये कर रहे हैं। इसमें कई बार होता है स्किप हो जाती है, वैल्यू नंबर स्किप हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस एक्सपेंडिंग फॉर्म की एक्सरसाइज को कीजिएगा। जैसे कि ये है 5 के बाद सीधा 2 आया हुआ है ना, तो गलती हो जाती है फिर कि क्या होगा, तो जो स्किप हो गया है उसकी जगह 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर भी सही से निकलेगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, क्या तो क्वेश्चन में है और कैसे इसको किया जाएगा। हमें करना है एक्सपेंडिंग फॉर्म दे रखी है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे हमें जो यूजुअल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, उसे नंबर में कन्वर्ट करना है। ऊपर जैसे ये नंबर दे रखे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस रूप से हमने इस रूप में कन्वर्ट किया था और अब हमें इस रूप से इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो 8 × 10⁴, 6 × 10⁻3, 0 × 10⁻2, 4 × 10⁻1 एंड 5 × 10⁻0। तो मिनिमम 5 डिजिट्स इसमें होगी, सॉरी ठीक है 5 डिजिट्स इसमें होगी। मैंने ये वाला जो नंबर है ये वाला लिख दिया। क्यों होगी इसमें 5 डिजिट्स? एक डिजिट तो ये हो गई और इसके बाद 4 0 कम से कम या 4 नंबर कम से कम आने वाले हैं। तो हम 5 लगा देते हैं नंबर 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ 8 आ गया। अब 3 वाली वैल्यू 6 है तो ये यहाँ कर देंगे। 3 के बाद 2 0, 2 के बाद 1 4, फिर 0 वाली लास्ट, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट 4 10⁵, 5 10⁻3, 3 10⁻2 एंड 2 10⁻0, ये नंबर हमने लिख दिया। 4 के बाद 10⁵ है, इसका मतलब कि 6 डिजिट का नंबर है ये। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर यहाँ हमने 4 लिख दिया, जो यहाँ से 6th डिजिट जो है वो 4 है। 5 के बाद 4 वाली जो पावर है इसमें नहीं है तो उसकी जगह 0 लगाएंगे। 4 के बाद 3 पर ये है तो ये 5 लगा दिया। 3 के बाद 2 है तो ये लगा दिया। 2 के बाद 1 यहाँ पर नहीं है, 10⁻2 के बाद सीधा 10⁻0 है, तो जो 1 वाला नहीं है उसकी 0 आ जाएगी और फिर 0 वाला 2 है तो ये ऐसे, तो गलत नहीं होगा नंबर, नहीं तो गलती हो जाएगी आंसर। ठीक है, गुड, यही मैं आपको शुरुआत में कह रहा था। अब अगला 3 10⁴, 7 10⁻2 एंड 5 10⁻0, ये आपको और क्लैरिटी दिलाएगा। 3 एक डिजिट हो गई और इसके बाद 4 डिजिट और है क्योंकि 10⁻4 सबसे बड़ी पावर है। 1 2 3 4 एंड 5। पहला 3, फिर 3 पावर वाला नहीं है तो उसकी 0, फिर 2 वाला 7, फिर 2 के बाद 1 पावर वाला इसमें नहीं है तो उसकी 0, और फिर 0 पावर वाला 5। 0 पावर वाला सबसे पहला डिजिट 1 डिजिट होगा। 0 पावर वाला 1 डिजिट, 1 पावर वाला 10, 2 पावर वाला 100, 3 पावर वाला 1000 प्लेस का होगा और 4 पावर वाला 10,000 प्लेस का होगा। तो ये 10,000 वाली प्लेस है आंसर। ठीक है, डी पार्ट। 9 10⁵, 2 10⁻2, 3 10⁻1। 5 है तो इसका मतलब 9 के बाद 5 डिजिट्स और टोटल डिजिट्स होगी 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, 9 कर दिया। अब इसके बाद 4 डिजिट वाला 4 पावर वाला इसमें नहीं है, उसकी 0। 4 के बाद 3 भी नहीं है
उसकी भी 0, फिर 2 वाला ये 2 आ गया, फिर 2 के बाद 1 3 है ये आ गया, 0 वाला नहीं है तो उसकी 0। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सेकंड के सारे पार्ट्स कर लिए। होप सो अच्छे से समझ में आए होंगे। गिर गई वो तो। और आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5। बाय।